स्टूडेंट्स, नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का 6th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 तारोज रिवार्ड। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये एक स्टोरी है थॉटफुल और एक लविंग सन की। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। ये जो लड़का है, यंग जो सन है, ये अपने पेरेंट्स के लिए बहुत हार्ड वर्क करता है और उनके लिए वो चाहता है कि उन्हें सब वो चीज़ें मिले जो वो चाहता है, जो वो चाहते हैं। तारोज रिवार्ड। अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। इस लड़के का नाम, यंग लड़के का नाम है तारो, जो अपने माता पिता के साथ में रहता है अकेले एक हिल साइड पर, पहाड़ियों हिल्स मतलब पहाड़ों पर, पहाड़ों के उधर की साइड। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। चुप्ड मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, तो वो लकड़ियों को जंगल से लेके आता था और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटता था, ये उसका काम था। टफ ही वर्क वेरी हार्ड एंड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। इस काम में जो वो करता था बहुत मेहनत थी, बट जो पैसे थे वो बहुत कम मिलते थे। अर्न वेरी लिटिल मनी। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन। ही वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट एवरीथिंग दे नीड। वो बहुत इस चीज़ से उदास था और वो चाहता था कि उसके जो माता पिता है उसे इन सब वो चाहता था कि उसके जो माता पिता है उसे सब कुछ, उन्हें सब कुछ मिले जो वो चाहते हैं। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम, उस शाम तारो और उसके जो पेरेंट्स थे वो हट के कॉर्नर पे बैठे हुए थे। हट मतलब होता है झोपड़ी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे हट के अंदर हवा घुस रही हो। सडनली तारो फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। सडनली तारो के जो फादर थे वो कहते हैं कि आकाश, मुझे एक कप ऑफ शेक मिलता है जिससे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और मेरा जो हार्ट है, मेरा मन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। तो शेक मतलब होता है एक ड्रिंक होती है, जापानीज ड्रिंक जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उसे कहते हैं शेक। दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक वाटर कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये सुन के जो तारो होता है वो ज़्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि जो ये ड्रिंक वाटर होता है, ये जो एक ड्रिंक होती है शेक नाम की, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। हाउ वुड आई अर्न मोर मनी। तो वो सोचता है कैसे मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, ये अपने आप को कहता है वो। हाई वुड आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो वो कहता है कि मैं इसे खरीदने के लिए, इसे लेने के लिए मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पापा को ये शेक देने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और पिछले के मुकाबले और ज़्यादा मेहनत करूँगा, जिससे मैं पैसा ज़्यादा कमा सकूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिम वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह तारो जल्दी से उठता है, हर रोज़ की तरह और जल्दी उठ जाता है और जाता है जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए। एंड soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. वो गर्मी के कारण अपना जैकेट निकाल लेता है और उसका जो चेहरा होता है बहुत ज़्यादा, उसका जो गला होता है वो ज़्यादा सूख जाता है और उसका जो फेस होता है पसीने में हो जाता है। माई फादर, ओल्ड फादर, ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज अ वार्म एज आई। तो वो सोचता है मेरे पापा बहुत ज़्यादा गरीब है, तो मैं उनके लिए मैं खुद मेहनत करूँगा और उनके लिए वो लेकर आऊँगा शेक और ज़्यादा पैसे कमा के। एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। वो कहता है कि वो क्या करता है कि और जल्दी काम करता है और मेहनत से काम करता है, ताकि वो सोचता है कि ज़्यादा पैसे कमा सकूँगा और उनके लिए वो शेक वाटर जो है, जो वार्म ड्रिंक है, वो अपने पापा के लिए ख़रीद के लाऊंगा, जिससे उनका जो शरीर है वो गर्म रहे। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। अचानक से तारो काम करते करते रुक जाता है और
सुनता है उसे कुछ पानी के गिरने की, जैसे पानी कहीं से झरना होता है ना, इस टाइप की उसे आवाज़ आती है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग ऑफ हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉज थर्स्टी, द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तारो क्या करता है, वो बोलता है कि ये तो मैंने कभी भी नहीं सुना, ऐसी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। और वो अपना जो वो सोचता है कि ये तो पानी की आवाज़ है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ। और वो अपना जो एक्स होता है, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, वो एकदम से गिरा के और वो वहाँ दौड़ लगा देता है। दौड़ लगा के वहाँ पर जाता है पानी पीने के लिए। तारो सो अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तारो देखता है एक बहुत सुंदर सा झरना, वाटरफॉल होता है ना जो झरने के ऊपर से पानी गिरता है, उसे कहते हैं वाटरफॉल। रॉक होता है पहाड़ियों पे, पहाड़ियों के पीछे ऐसा वाटरफॉल वो देखता है। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। और वो क्या करता है, वहाँ पर जाकर अपना जो हाथ है उसे कप जैसा बनाता, अपन पानी पीते हैं ना हाथ में, दोनों हाथ से वैसे वो हाथ करके और वहाँ पर पानी पीता है। और वो सोचता है कि वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक। वो उसे पीने के बाद देखता है, देखिए उसे वो पीने के बाद देखता है कि क्या ये पानी है या फिर ये वाटर या फिर वो सेक, जो वो जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है वो सेक जैसा लगता है उसे। तो कहता है क्या है वो, ये सेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो उसे बार बार पीता है। ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कॉल्ड वाटर। और वो पीने के बाद समझ जाता है कि ये कोई वाटर नहीं, ठंडा पानी नहीं, ये तो एक सेक है, डिलीशियस सेक है। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। जो पिक्चर होता है वो ये होता है, ये जो इसके हाथ में है ना पिक्चर, इसे पिक्चर कहते हैं, जिससे हम पानी भरते हैं, एक तरीके का घड़ा या जग मान लीजिए। तो तारो क्या करता है, उसमें फटाफट से वो भर लेता है सेक को और वो जल्दी से घर चला जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। वो अपने घर जाता है और अपने पिताजी को ये सेक देता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जो शिवरिंग होता है मतलब धूजना, वो ज़्यादा बंद कर देते हैं। और वो खुशी के मारी खुशी से बाहर फ्लोर पे जाकर डांस करने लगते हैं। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक। तो उसी दिन, उसी शाम, मतलब उसी दिन में उसके जो नेबर होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो उसके घर पे आते हैं और उसके पापा जो होते हैं तारोस के, वो उसे ऑफ़र करते हैं, मतलब उन्हें वो सेक देते हैं कप में। तो द लेडी ड्रिंक ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन। तो वो जो लेडी होती है वो ग्रीडली मतलब लालच होता है, तो वो लालच तरीके से उसे वो लेती है और वो बोलती है ओल्ड मैन को कि थैंक यू, और वो पी के वहाँ से चले जाती है। देन तारो क्या करता है, उस लेडी को भी और सबको वो मैजिक के बारे में बताता है, स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, के उसे वहाँ पर कैसे सेक मिला। थैंकिंग देम फॉर द ओल्ड डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। तो जो लेडी होती है वो वहाँ से चली जाती है ड्रिंक पीकर, और वो सुन के वहाँ से चली जाती है। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द वुल विलेज। और ये कहानी जो तारो अपने घर पे बताता है उस मैजिक वाटरफॉल के बारे में, वो पूरे विलेज में फैल जाती है। स्प्रेड मतलब होता है फैलना। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर हाउस। उसी शाम को सारे गांव के जो होते हैं लोग, वुड कटर जो लकड़ी काटने वाले भी होते हैं, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं उसके घर के वहाँ। एंड ईच मैन हेard द स्टोरी द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक। उन्हें सबको ये क्या होती है, पता होती है ये वाली स्टोरी वाटरफॉल, मैजिक वाटरफॉल के बारे में। और वो सब उसके घर पे जो उसका जो पिक्चर होता है उससे थोड़ी थोड़ी सेक पी लेते हैं। और उसका जो इज़ लेस देन व्हेन 1 आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। और एक ही घंटे में उसका पूरा जो पिक्चर होता है, जग होता है जिसमें सेक होता है, वो पूरा खाली हो जाता है। एम्प्टी मतलब होता है खाली होना। नेक्स्ट मॉर्निंग तारोज स्टार्टेड फॉर इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड फॉर द इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द वाटरफॉल। अगली सुबह तारो जाता है वहाँ पर काम करने के लिए, और वो यही सोचता है कि मैं वाटरफॉल में जाऊँगा और फिर से सेक लेके आऊँगा। When he reached, he found to his great surprise all his neighbor there. They were carrying pitcher, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sack. वो वहाँ पर जाता है तो क्या देखता है कि जितने भी गांव के लोग रहते हैं, जितने भी उसके पड़ोसी होते हैं, गांव के जो भी होते हैं, वो वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर ही है। और वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उनके हाथ में पिचर है, जार है, बकेट्स है,
और वो वहाँ पर उस मैजिक शेक को ढूंढ रहे हैं। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल रोडिंग। तो वहाँ पर उन्हें वो झरना तो दिखता है, तो वहाँ पे एक जो विलेजर होता है, वो नेल्ट मतलब होता है झुकना, झुक के वहाँ पर क्या करता है, उस पानी को, और जो वो झरना होता है उससे पानी जो भी वो होता है उसे पीने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है, ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली, वाटर नथिंग, वाटर नथिंग बट वाटर, अदर ऑल्सो ट्राइड। तो वहाँ पर वो पीने के बाद देखता है, वो बार बार उसे पीता है, तो उससे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये तो सेक है। वो तो कहता है कि ये तो पानी है, पानी और कुछ नहीं। गुस्से में वो चिल्ला के कहता है कि ये तो सिर्फ पानी और कुछ भी नहीं, इसमें कोई सेक वगैरह नहीं है इस झरने में। बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। तो वहाँ पे कोई सेक नहीं था, वहाँ तो सिर्फ एक ठंडा पानी था। तो ये देखिए यहाँ पर सब वो लोग आ जाते हैं और उस शेक को पीते हैं, शेक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर। तो ट्रिक मतलब होता है पागल बनाना, या तो ये सब क्या होता है, वो लोग चिल्लाते कि हम पागल बन गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, हमने झूठी बात सुन ली। और वो गुस्से में तारो के पास जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ है तारो, लेट अस ड्रॉन हिम इन द वाटरफॉल। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वॉज नाउ एवर टू बी फाउंड। तो तारो जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा चालाक होता है। वो क्या करता है, सब सुन के और ये सब देख के वो एक पहाड़ी के पीछे छुप जाता है, और वो सब लोग तारों को ढूंढते हैं इधर उधर। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटेड द विलेजर लेफ्ट द प्लेस बाय वन। तारो कम आउट फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस, वॉज इट ट्रू ही वंडर्ड, वॉज द सेक अ ड्रीम। तारो क्या, ये जो जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश हो जाते हैं, और मटरिंग मतलब गुस्से में मन में बड़बड़ाते हुए सभी बोलते हैं कि कहाँ है तारो, कहाँ है तारो, उसे ढूंढो और उसे बोलो कि कहाँ पर है ये मैजिशियन सेक, जो वाटरफॉल जहाँ पर हो रहा है सेक का, वो हमें चाहिए। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, इट वॉज अ सेम फाइन सेक। अब क्या होता है कि तारो ये सब जानने के बाद तारो वहाँ पर जाता है वाटरफॉल में, और वो देखता है कि क्या ये वाटर है या सीप है। तो वो वहाँ पर पीता है, तो वो बिल्कुल सेक जैसी लगती है, जैसे पानी जैसी नहीं लगती है, वो सेक जैसी लगती है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक, टू एवरीवन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर। तो वो देखता है कि तो इन सब को मिली है, मुझे तो ये वो सेक ही लगता है, ये मेरे पास तो ये सेक ही है, मैं जब इसे पीता हूँ तो वो सेक ही लगता है, और बाकी सब लोगों को तो ये पानी मिला। तो ऐसा क्यों हुआ? तो द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल एम्पर ऑफ जापान, एक्चुअली में जो तारो होता है उसी को ये सेक वो जाता है, तो उसी को सिर्फ वो सेक मिलता है, बाकी सब लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो तारो होता है वो बहुत अच्छा इंसान होता है, बहुत अच्छा लड़का होता है, और बहुत हार्ड वर्किंग होता है, और अपने मम्मी पापा को वो सब कुछ देना चाहता है। इस वजह से उससे वो वहाँ पर क्या मिलता है, सेक मिलता है। तो जो ये जो मैजिक होता है, जो वाटरफॉल की बात होती है, जापान एम्पर ऑफ जापान, एम्पर मतलब होता है राजा, तो जापान के राजा को ये चीज़ स्टोरी पता चलती है। तो राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तारों से कि ये तो बहुत अच्छा है कि ये अपने मम्मी पापा को इतना ख्याल रखता है, और तो बहुत अच्छा इंसान है। तो तारो वो जो जापान का जो राजा होता है, ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। तो जो जापान का राजा होता है वो उस तारों को क्या करता है, 20 सोने के सिक्के गिफ्ट देता है, रिवार्ड देता है। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और वो बोलता है कि ये जो सिटी है और वो जो झरना है, ब्यूटीफुल फाउंटेन है, उसको वो क्या नाम देगा, तारो नाम देगा। दिस सेट द एम्परर वॉज टू एंकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तो उससे क्या होगा कि सब बच्चों को और सब लोगों को ये सब चीज़ें क्या याद रहेगी, और बहुत ज़्यादा इंकरेज होंगे, और उनके मम्मी पापा की वो क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, और उनकी बातें सुनेंगे, और उनके लिए बहुत हार्ड वर्क करेंगे। तो ये थी हमारी स्टोरी। कैसी लगी आपको? मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।